नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. मैं शालिनी उब्लीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ हिंदी बाल भारती पहली कक्षा के बच्चों के लिए. क्या तुम लोग को पता है कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? देखो, सस्पेंस. ये आज हम लोग जाने वाले हैं मेला देखने. तो भाई देखो, समझो और बताओ. तो ये जो चित्र है, ये चित्र है मेला. मेले का चित्र है. क्या आप लोग कभी गए हैं मेले में? लगते हैं ना मेले. गांव में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं भाई, और बच्चे तो बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार करते रहते हैं कि गांव में मेला कब लगता है और हम लोग कब जाते हैं. मैं गई थी, माउंट मेरी के मेले में गई थी. और ऐसे 1-2-3 मेले थे, उसमें मैं गई थी तो मुझे बहुत पसंद आया था. तो आप लोग अगर नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाकर आना मेले में, क्योंकि बहुत मज़ा आता है वहाँ पर. बहुत सारे झूले होते हैं, बड़े बड़े जायंट व्हील्स होते हैं, और फिर ये घोड़े वाले झूले होते हैं, और मिठाई वाला होता है, जूस सेंटर है, खिलौनों की दुकान होती है, गुब्बारे वाला भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, चाट वाला होता है. ठीक है. तो अभी देखो, यहाँ जो है आगे ये जो मेला है ना, इसके लिए मैंने लिख कर दिया हुआ है. तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा. मेला के ऊपर लिखा हुआ मेरा लेख इस चित्र के आधार पर लिखा है मैंने. ओके. तो अगर नहीं मिलता है ना आप लोग को तो मुझे कमेंट करना. फिर अभी इसके बाद है तीसरी इकाई. क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि यहाँ पर मेले का ही चित्र है और ये भी है मेले के बारे में. तो कविता है यहाँ पर. कविता सुनो, गाओ और दोहराओ. सुनो मीन्स लिसन, गाओ मीन्स सिंग, और दोहराओ, दोहराओ मीन्स रिपीट. ओके. तो अभी ये है कविता जो लिखी है रमेश थानवी जी ने. ओके. तो चलो फिर, आप लोग तैयार है मेले में जाने के लिए? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ. चलो. तो मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया चाट का ढेरा. चाट किसे कहते हैं? है तो तुम लोग चटोरे, और चाट तुम्हें पता नहीं. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना. तो चाट यानी गोलगप्पे, शेवपुरी, पानीपुरी, रगड़ा पैटीज, भेल. हाँ, मुंह में पानी आ गया. तुम लोग की वजह से मेरे मुंह में पानी आ गया. ओके. तो गांव में लगा चाय का ढेला. ये जो गाड़ी लेकर खड़ा है ना, ये चाट वाला लेकर खड़ा है ना, उसे कहते हैं ढेला. ओके. हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाठ. और मेले में जाए और चाट न खाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला. ये रहा झूले वाला, जिसने हमें झुलाए झूले, मन में नहीं समाए फूले. बहुत खुशी होती है ना हम लोगों को झूले में बैठने के बाद. और उसके बाद जब हम लोग उतरते हैं ना झूले में से, तो ऐसे थोड़ी देर तक हम लोग को ऐसे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, है ना. बैठे तुम लोग कभी झूले में? उतरने के बाद ऐसा लगता है सब घूम ही रहा है, और हम लोग भी अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन आता है बड़ा ही मजा. मेरे गांव लगा था मेला, आया एक खिलौने वाला. लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने. और जो गांव का मेला होता है ना, उसमें मिट्टी के खिलौने भी होते हैं, लकड़ी के खिलौने होते हैं. प्लास्टिक के मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए. हाँ, मिट्टी के खिलौने, लेकिन खाना मत उसको तुम लोग.
किसी किसी को आदत होती है ना मिट्टी खाने की। तो मम्मी अगर आपके बच्चे मिट्टी खाते हैं तो समझ लेना आप लोग कि उनके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। के तो उन्हें आप डॉक्टर को बताएंगे ना कि हमारे बच्चे में मिट्टी खाते हैं, तो वो उसके लिए दवाई देते हैं। सिरप होता है, बहुत ही मीठा होता है, आप लोग बहुत ही प्यार से पियोगे उसे। तो वो सिरप पीने के बाद आपकी जो मिट्टी खाने की जो तलब होती है ना, नहीं तो दीवार खरोद के खाएंगे। कहाँ कहाँ से मिट्टी खाते हैं यार तुम लोग। तो मम्मी को बताओ कि मम्मी डॉक्टर के पास लेकर चलो और मुझे मिट्टी खानी पड़ती है, नहीं तो, है ना। तो ठीक है भाई, ये सब सिम्टम्स होते हैं डेफिशिएंसी के। ओके। मेरे गांव लगा था मेला, हमने खाया जी भर केला। वाह केला। चलो भाई, किसी किसी को केला भी पसंद आता है। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, गुड़िया और गुनगुन ये नाम है, दोनों साथ छोटे ने पकड़ा था हाथ, और उनका जो छोटा भाई था उसने उनका हाथ पकड़ा था। मेले में तुम क्या क्या देखते हो, तुम कचरा कहाँ फेंकते हो। देखो भाई, अभी तुम लोग मेले में जाते हैं, चाट खाया, ये खाया, केला खाया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है ना, कचरा तुम लोग कहाँ फेंकते हो। ऐसे ही नीचे फेंक देते हो, वेरी बैड। मेले में डस्टबिन होता है ना, तो कचरा उस डस्टबिन में ही जमा करने का, वरना एक थैली लेकर जाने का, उसमें जमा करो, फिर घर पे आके डस्टबिन में फेंको, या वहां पर कहीं पर भी आप लोगों को कचरा पेटी दिखेगी तो उसमें कचरा फेंको। लेकिन रोड पर, रास्ते पर, मेले में कभी भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना। फिर एक इंसान अगर सुधर जाएगा तो बहुत लोग सुधर जाएंगे, ठीक है नहीं। और कोई कचरा फेंकता भी होगा तो तुम्हें बोलना चाहिए कि प्लीज कचरा मत फेंको। अगर वो खड़ूस होगा ना, ए तेरे को क्या करने का है बोलेगा ना, तो ऐसे लोगों की मुंह नहीं लगने का, हम लोग ये उठाने का और उसको डस्टबिन में फेंक देने का, उसमें कोई इज्जत नहीं जाती भाई, है ना। तो बड़े बड़े महान पुरुष होकर गए हैं, गार्गे महाराज, जो हमेशा रास्ते पे झाड़ू लेकर ही घूमते थे, वो इतना बड़ा संत इंसान था वो। तो अगर उन लोगों को शर्म नहीं आई तो भाई हमें क्यों शर्म आएगी, है कि नहीं। क्यों, क्लीनलीनेस से क्या होता है, फिर हमारी तबीयत अच्छी रहती है, वरना तबीयत किसकी बिगड़ेगी, हम लोगों की तबीयत बिगड़ेगी। देखो अभी ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैल गई सब जगह पे, है क्या नहीं। तो अभी हम लोगों को उसने क्या सिखाया है, साफ सुथरा रहना सिखाया है। जो लोग एक दिन में नहाने को कंटाला करते थे, वो बाहर जाके आते हैं और नहाते हैं, बाहर जाके आएंगे नहाएंगे, करते हैं ना ऐसा। तो उसने हमें सिखाया साफ सफाई का महत्व, ठीक है। आई थिंक ये पोएट्री हो गई है कंप्लीट। यस, आगे है फलों की दुनिया में हम लोग जाएंगे। पहले भाई मेले में से तो आए हम लोग, फिर जाएंगे फलों की दुनिया में। आएंगे ना तुम लोग मेरे साथ, आया ना तुम लोग को मजा। तो ठीक है, फिर आगे का वीडियो देखना है। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, और हो सकता है मैं लाइव स्ट्रीम में भी सिखाऊं, तो फटाफट बेल का आइकन टैप करना, तो मिलेगा आप लोग को नोटिफिकेशन। ओके, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे फलों की दुनिया के साथ। एक बात तो हो गई, और लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो अभी लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट है ना आप लोगों को, या आप लोग के पेरेंट्स लोगों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं हूँ भाई आप लोगों की सेवा में, तो यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है
वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है। और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।